पश्चिम बंगाल डैमेज कंट्रोल से दूर हुई बीजेपी। टिकट बंटवारे में अपनों को नाराज करना पड़ेगा भारी। ममता के पक्ष में दिख रहे चुनावी समीकरण। देश के 5 राज्यों में होने जा रहे चुनावों के मतदान की तारीख नज़दीक है। हम सब जानते हैं कि ये चुनाव पश्चिम बंगाल के अलावा केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में होने जा रहे हैं। इन 5 राज्यों में हो रहे चुनावों का मतदान सबसे पहले पश्चिम बंगाल और असम से शुरू होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल में 7 चरणों और असम में 3 चरणों में मतदान होना है, जबकि केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 6 अप्रैल को मतदान होगा। इन सभी राज्यों का परिणाम 2 मई को घोषित हो जाएगा, यानी 2 मई को पता चल जाएगा कि इन राज्यों में किस पार्टी के पास कमान जाने वाली है। इसीलिए मतदान की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, यहाँ के चुनावी माहौल को समझने की उत्सुकता भी उतनी ही बढ़ती जा रही है, खासकर पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल को लेकर। इसलिए आज हम पश्चिम बंगाल के चुनावी गणित को लेकर ही चर्चा करेंगे। राज्य में क्या माहौल है और ममता के नेतृत्व वाले टीएमसी और बीजेपी के बीच कितनी मजबूत टक्कर होने वाली है और क्या कहते हैं बंगाल के भविष्य को लेकर चुनावी सर्वेक्षण। आइए करते हैं पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल का विश्लेषण। पश्चिम बंगाल यानी ममता दीदी का गर्व। लगातार 2 बार से मुख्यमंत्री का ताज उन्हीं के सिर पर है। इस बार वह हैट्रिक लगाना चाहती हैं, यानी तीसरी बार लगातार मुख्यमंत्री बनना चाहती है। इसलिए हम सब देख रहे हैं कि वह घायल अवस्था में भी बीजेपी के खिलाफ दहाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। वहीं जहां तक बीजेपी की बात है, वह भी हर हाल में सत्ता तक पहुंचना चाहती है। इसीलिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम नेता राज्य में चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। और इसमें शक नहीं है कि बीजेपी ने निश्चित ही राज्य में अपनी पकड़ मजबूत की है। पर यहाँ सवाल यह है कि क्या उसकी यह मजबूत पकड़ ममता के किले को ढहाने में सफल रहेगी। इस चुनावी माहौल के शुरुआती दौर के बजाय अब यह सवाल अधिक तेजी से उठ रहा है, क्योंकि जिस तरह अपने कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर उसने तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी से आए हुए नेताओं को टिकट देने में जल्दीबाजी की है, उसका पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता में भी गलत मैसेज गया है। इसीलिए पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह विरोध कर रहे हैं। विरोध का आलम आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाजपा ने जब शिखा मित्रा को चौरंगी और तरुण साहा को कशीपुर बेलगछिया से टिकट दिया, तो दोनों नेताओं ने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया था। इसीलिए पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नज़दीक आ रही हैं, भाजपा आलाकमान की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। पार्टी ने जिस तरह टीएमसी से आए हुए नेताओं को टिकट देने में जल्दबाजी दिखाई है, उसमें लोगों को लग रहा है कि उसके पास उम्मीदवार है ही नहीं। ऐसे में कार्यकर्ताओं का भी साफ तौर पर कहना है कि पार्टी ने जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ भेदभाव और अनदेखी की है। इसको लेकर मालदा, जलपाईगुड़ी, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना सहित कई जगहों पर हिंसक विरोध प्रदर्शन जैसे हालात हैं। जिस तरह शिखा मित्रा और तरुण साहा ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने से इनकार किया है, वह पार्टी के लिए किसी सेटबैक से कम नहीं है। इन परिस्थितियों में माहौल पूरी तरह बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी पर कथित हमले और यशवंत सिन्हा के टीएमसी में शामिल होने जैसे मुद्दों को लेकर ममता के खिलाफ हवा बनाने में सफल रही बीजेपी के लिए टिकट बंटवारे में की गई अपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी ने माहौल उसी के खिलाफ कर दिया है। जहां 1 महीना पहले बीजेपी के पक्ष में माहौल था, अब वैसी स्थिति नहीं दिख रही है। राजनीतिक विश्लेषक भी इस बात को मान रहे हैं। उनका मानना है कि 1 महीने पहले बीजेपी परसेप्शन की लड़ाई में आगे थी। लोग टीएमसी से नाराज थे। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी ने विकास और तुष्टीकरण को मुद्दा बनाया था और राज्य में इस मुद्दे को काफ़ी समर्थन मिला। लेकिन टिकटों की घोषणा और स्थानीय नेताओं की अनदेखी से
चीज़ें बदल गई हैं। यहाँ जब टिकट बंटवारे में पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हुए नेताओं और पार्टी कैडर के नेताओं के साथ तालमेल बिठाया जाना चाहिए था, ऐसा नहीं कर बीजेपी हाईकमान ने एक तरह से अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। निश्चित ही इसका फायदा सीधे तौर पर टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी को मिलेगा। दूसरा, वह जिस तरह चोट लगने के बाद व्हील चेयर पर चुनाव प्रचार कर रही हैं, इससे वह सहानुभूति बटोरने में सफल होती दिख रही हैं, क्योंकि जगह जगह जाकर वह बंगाल की अस्मिता का मुद्दा उठा रही हैं। उन्हें राज्य में बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड कमज़ोर पड़ने का भी फायदा मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी ने अब तक बांटे गए टिकटों में 15 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। निश्चित ही इससे एक माह पहले जो वोट ध्रुवीकरण की बात हो रही थी, अब इसकी चर्चा बहुत कम सुनाई दे रही है। आइए अब बात करते हैं चुनावी सर्वेक्षण की। हम सब जानते हैं कि किसी भी चुनाव में सर्वेक्षण से लगाए जाने वाले पूर्वानुमान काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे में बंगाल इससे कैसे अछूता रह सकता है। जब बीजेपी राज्य में सरकार बनाने का सपना देख रही है, तो ऐसे में एबीपी न्यूज़, सी वोटर और सीएनएक्स की सर्वे रिपोर्ट काफ़ी महत्व रखती है। इस सर्वे में ममता बनर्जी के कामकाज से राज्य की 43% जनता ने खुशी जाहिर की है, जबकि बीजेपी के पक्ष में यह आंकड़ा 42% है। जहां तक सीटें मिलने का सवाल है, सर्वे में टीएमसी को 154, बीजेपी को 102 सीटें मिलने का अनुमान है। लेफ्ट और कांग्रेस को महज 35 से 40 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। इन आंकड़ों का पिछली विधानसभा के आंकड़ों से तुलना करें तो इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी को राज्य में ज़बरदस्त सफलता मिलने जा रही है। पिछले विधानसभा में उसके पास महज 3 सीटें थीं, लेकिन उसे इस बार 99 सीटों का फायदा हो सकता है, पर वह सत्ता बनाने के आंकड़े से फिर भी दूर रहेगी। ममता को जहां 53 सीटों का नुकसान हो रहा है, फिर भी वह सत्ता के बेहद करीब रहेंगी। ममता के पास पिछली विधानसभा में 211 विधायक थे। ऐसे में अगर नुकसान के बाद भी ममता तीसरी बार सरकार बनाने के करीब हैं, तो कहीं न कहीं लगता है कि राज्य की जनता ममता के कामकाज से उतना परेशान नहीं है जितना बताया जा रहा है। यह चुनावी सर्वेक्षण ममता के लिए लाभ लेने का तीसरा बड़ा फैक्टर है। ऐसी स्थिति में बीजेपी कैसे डैमेज कंट्रोल करेगी, यह बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैट्रप्स।